अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम सर मुबशिर अली। आज हम 11th क्लास न्यू मैथ नेशन बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 1.3 उस क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इनटू लीनियर फंक्शन। अब ये हमारे पास पॉलिनोमियल दी होंगे, जो पॉलिनोमियल दी होंगे उनकी पावर 2 या 2 से ज्यादा होगी, उन तो हमने लीनियर फंक्शन में चेंज करना। लीनियर फंक्शन मींस उन फंक्शन में चेंज करना जिसकी पावर आपके पास 1 आ रही हो। तो फर्स्ट पार्ट है जी स्क्वायर प्लस 169। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है जी स्क्वायर प्लस 169, इसे फैक्टराइज करेंगे। जी स्क्वायर प्लस 169 इसे आपने फर्स्ट टाइम वैसे लिख लेना है। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए आप इस पर फार्मूला अप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ये फार्मूला उस टाइम अप्लाई किया जाता है जहां पर दरमियान में माइनस का साइन होना चाहिए, प्लस का साइन नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पर प्लस का साइन आ रहा है, तो इस प्लस की जगह आपने यहाँ पर माइनस का साइन चेंज करना है। तो इसे आपने लिख लेना जी स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस 169 और इसे भी आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि जब इस दरमियान में प्लस का साइन होगा तो इस पर ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन के ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए दरमियान में आपने माइनस का साइन लगाना है। इस वजह से यहाँ पर भी आपने माइनस लगा देना है और इसे -1 से मल्टीप्लाई भी कर देना है। ये माइनस और ये वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये जी स्क्वायर आपने वैसे लिख लेना है, ये -169 वैसे जो -1 होता है ये एओटा स्क्वायर के इक्वल होता है, तो -1 की जगह आपने एओटा स्क्वायर लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में ये जी स्क्वायर जो है ये जी का स्क्वायर है, -169 जो है ये 13 का स्क्वायर है और एओटा स्क्वायर एओटा का स्क्वायर है। तो ये पूरी टर्म 13 एओटे का स्क्वायर बन जाती है। अब हमारे पास ये फार्मूला बन जाता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए की वैल्यू हमारे पास जी आ रही है और बी की वैल्यू हमारे पास 13 एओटा आ रही है। इसको हम एक मरतबा माइनस में लिखेंगे और एक मरतबा प्लस में लिखेंगे, तो ये हमारे पास बन जाता है ए माइनस बी। ए की वैल्यू हमारे पास जी है और बी की वैल्यू 13 एओटा है, तो ये बनता है जी माइनस 13 एओटा इंटू जी प्लस 13 एओटा। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 2z स्क्वायर प्लस 18। तो सबसे पहले इसमें से आपने कॉमन लिखना है। अब इधर ये रकम भी 2 पर डिवाइड होती है और ये वाली टर्म भी 2 पर डिवाइड हो रही है। 2 इनमें से कॉमन लें तो हमारे पास बाकी बच जाता है जी स्क्वायर प्लस 18 को 2 पर डिवाइड करना, ये बन जाता है 9। अब इसी तरह इसी रकम पर भी ये फार्मूला उस टाइम अप्लाई होना है जब दरमियान में माइनस होना है। तो इस जी स्क्वायर तो आपने वैसे लिख लेना है, दरमियान में माइनस लिख लेना है और 9 वैसे, और इसे भी आपने -1 से मल्टीप्लाई कर देना। ये माइनस और ये वाला माइनस फिर प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 वैसे, जी स्क्वायर भी वैसे, -9 वैसे, जो -1 होता है ये एओटा स्क्वायर के इक्वल होता है, तो -1 की जगह आपने एओटा स्क्वायर लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 वैसे, जी स्क्वायर जो स्क्वायर ये जी का स्क्वायर बन जाता है। 9 एओटा स्क्वायर, 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है, एओटा स्क्वायर ये एओटा का स्क्वायर है, तो 9 एओटा स्क्वायर ये स्क्वायर बन जाता है 3 एओटा का स्क्वायर। अब ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू हमारे पास जी आ रही है और बी की वैल्यू 3 एओटा आ रही है। एक मरतबा इन्हें माइनस में लिख देना है और एक मरतबा आपने इसे प्लस में, तो ये हमारे पास बन जाता है जी माइनस 3 एओटा इंटू जी प्लस 3 एओटा। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 3 जी स्क्वायर प्लस 363। तो सबसे पहले इसमें से आपने 3 कॉमन ले लेना है। 3 कॉमन लें, इधर हमारे पास बच जाता है जी स्क्वायर 363, इसे आप 3 पर डिवाइड करें, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, 363 को आपने 3 पर डिवाइड करें तो इसका आंसर आ जाता है 121। नेक्स्ट स्टेप में ये 3 आपने वैसे लिख लेना है। अब इस रकम पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला आपने अप्लाई करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला उस टाइम अप्लाई होता है दरमियान में जो साइन होना चाहिए ये माइनस का होना चाहिए। अब हमारे पास दरमियान में साइन प्लस का आ रहा है, तो यहाँ पर आपने साइन माइनस का लाना है,
तो जी स्क्वायर आपने वैसे लिख लेना है, यहाँ पर माइनस का साइन लिख लेना है 121 और इसे आपने मल्टीप्लाई डाल देना है -1 से। अब माइनस और ये माइनस बार ये 121 हो जाता है। ये इस वजह से माइनस दरमियान में आना है। अगर ये दरमियान में माइनस ना हो तो फिर इस पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टेप में ये थी वैसे जी स्क्वायर वैसे -121 वैसे ये -1 आ रहा था। -1 जो होता है ये एओटा स्क्वायर के इक्वल होता है, तो -1 की जगह एओटा स्क्वायर लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में जो जी स्क्वायर है ये हमारे पास जी का स्क्वायर बन रहा है और जो 121 है ये 11 का स्क्वायर, एओटा स्क्वायर जो है ये एओटा का स्क्वायर बन रहा है। तो ये पूरी जी स्क्वायर ये जी का स्क्वायर बन गया, 121 एओटा स्क्वायर ये 11 एओटा का स्क्वायर बन जाता है। नेक्स्ट स्टेप में ए की वैल्यू हमारे पास जी आ रही है और बी की वैल्यू 11 एओटा आ रहा है। तो इसे एक मरतबा आपने ए माइनस बी की फॉर्म में लिख देना है, एक मरतबा ए प्लस बी की फॉर्म में। तो ये हमारे पास बन जाता है जी माइनस 11 एओटा इनटू जी प्लस 11 एओटा पार्ट जी स्क्वायर प्लस 3/25। अब जब इस पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला आपने अप्लाई करना है, इस प्लस की जगह माइनस वाला साइन होना चाहिए। तो इस पे आपने लिखना है ये जी स्क्वायर आपने वैसे लिख लेना है, यहाँ पर प्लस 3/25 इसे आपने मल्टीप्लाई कर देना है -1 से। नेक्स्ट स्टेप में ये जी स्क्वायर आपने वैसे लिख लेना -3/25 जो -1 है इसकी जगह आपने लिख लेना है एओटा स्क्वायर। जब इसको अब आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म लिखना है। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म लिखते हैं, जो फर्स्ट टर्म होती है ये भी स्क्वायर होनी चाहिए और जो सेकंड टर्म होनी चाहिए ये भी स्क्वायर होनी चाहिए। अब जो हमारे पास जी स्क्वायर है ये जी का स्क्वायर है। अब इसमें 25 जो नोमिनेटर में आ रहा है ये भी स्क्वायर है, एओटा स्क्वायर ये भी स्क्वायर है, लेकिन जो 3 है ये स्क्वायर नहीं आ रहा। तो लिहाजा जो बी टर्म होनी चाहिए ये पूरे रकम का स्क्वायर होनी चाहिए। जो 3 है ये 3 स्क्वायर रूट स्क्वायर बन जाता है। 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है और एओटा स्क्वायर एओटा का स्क्वायर है। ये रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि जो बी टर्म्स होनी चाहिए ये भी हमारे पास स्क्वायर में होनी चाहिए, क्योंकि एओटा स्क्वायर एओटा का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है। अब 3 जो है ये 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर है, तो इस वजह से मैंने इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाला और होल के ऊपर स्क्वायर डाल दिया। अब ए की वैल्यू हमारे पास जी आ रही है और बी की वैल्यू 3 एओटा 3 स्क्वायर रूट एओटा ओवर 5 आ रही है। इसे हम एक मरतबा ए माइनस बी में लिखेंगे और एक मरतबा ए प्लस बी में। तो ये हमारे पास बन जाता है जी माइनस 3 स्क्वायर रूट एओटा ओवर 5 जी प्लस 3 स्क्वायर रूट एओटा ओवर 5। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। 5 हमारे पास है 2z³ प्लस 3z स्क्वायर माइनस 10z माइनस 15। इसको हम ये पॉलिनोमियल दिया है इसे हमने लीनियर फंक्शन में चेंज करना है। तो इसमें ये फर्स्ट टाइम ये आपने क्वेश्चन वैसे लिख लेना है 2z³ प्लस 3z स्क्वायर माइनस 10z माइनस 15। अब जो फर्स्ट टू टर्म्स है इन दोनों में हमारे पास z स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इधर z³ है इधर z² है, इन दोनों में से z² कॉमन ले ले, बाकी हमारे पास बचता है ये 2 बचा, z³ थी इधर z² कॉमन लिया, बाकी हमारे पास z बचा, ये z स्क्वायर था वो आपने कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास इधर 3 बचा। अब यहाँ पर माइनस का साइन है इस वजह से यहाँ पर माइनस लिखना है। अब 10 जो है ये भी 5 पर डिवाइड होता है, 15 जो है ये भी 5 पर डिवाइड होता है, तो इनमें से -5 हमने कॉमन ले लिया। इस माइनस से साइन भी चेंज करें और 5 पर डिवाइड भी करें, 5 2 10 और ये जी वैसे ये माइनस था तो ये प्लस, इसी तरह ये माइनस है तो इसने प्लस हो जाना है। 15 तो 5 पर डिवाइड करें 5 3 15। तो अब ये दोनों टर्म्स हमारे पास सेम आनी चाहिए थी, अगर ये दोनों सेम ना आ रही हो तो इट मींस आपका क्वेश्चन जो है ये फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको इससे मिला देना, ये हमारे पास बना z² माइनस 5 2z प्लस 3।
अब ये तो हमारे पास लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये हमारे पास लीनियर फंक्शन में नहीं है क्योंकि इसकी पावर हमारे पास 2 है। तो मजीद आप इस पर आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। अब इसके दरमियान में हम पहले भी माइनस का साइन आ रहा है। जो जी स्क्वायर है ये हमारे पास जी का स्क्वायर है। इसमें जो फर्स्ट टर्म होनी चाहिए वो भी स्क्वायर होनी चाहिए और सेकंड टर्म जो होनी चाहिए वो भी स्क्वायर होनी चाहिए। अब जो फर्स्ट टर्म जी स्क्वायर है ये तो जी का स्क्वायर है। अब 5 हमने देखना 5 किसका स्क्वायर है। जो 5 है इसे हम लिख सकते हैं ये 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर है। अब 5 के ऊपर आपने स्क्वायर रूट भी डाल लेना और इसके ऊपर आपने स्क्वायर भी डाल लेना है। तो ये 2z जो प्लस 3 था ये आपने वैसे लिख लेना। अब इस पर फार्मूला अप्लाई करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हमारे पास बन जाता है z माइनस 5 स्क्वायर रूट z प्लस 5 स्क्वायर रूट इंटू 2z प्लस 3। ये हमारे पास आंसर आ जाता है।